हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। और लास्ट वीडियो पे हमने 10.1 के 2 क्वेश्चन से कर लिए थे। आज हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है लिमिट जो है वो है 1 से 3। और क्वेश्चन है x² प्लस 5x इंटू dx, यानी लिमिट 1 से 3 है और x² प्लस 5x इंटू dx का आपको इंटीग्रेशन से करना है। तो लास्ट 2 वीडियो में हमने जो 2 क्वेश्चंस किए थे उनमें मैंने बहुत धीरे धीरे एक एक चीजें आपको अच्छे से समझाई थी। आज हम आगे करेंगे, फिर से मैं वही चीजें बताऊंगा आपको। अब देखिए, यहाँ पे मैंने उसमें कहा था कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। हमने फॉर्मूला लिख लिया, पहले से ही लिख दिया है। लिमिट a से b fx dx इजिकल टू होता है लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू ब्रैकेट में है f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस f ऑफ a प्लस nh। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि आपको इससे और इसको कंपेयर करवाना है। लिमिट a से b fx dx को जो आपका बेसिक क्वेश्चन है उससे क्या करवाना है? कंपेयर करवा के हमें क्या पता करना है? एक तो a की वैल्यू पता करना भी, तो a कितना है यहाँ 1, b कितना है यहाँ 3। एक हम nh निकाल देते b माइनस a, यानी 3 माइनस 1 nh की वैल्यू कितनी आ गई 2। और एक आपका जो फंक्शन है वो कौन है? तो फंक्शन आपका है x² प्लस के 5x। फंक्शन कौन है? x² प्लस के 5x। देखो आप कंपेयर कराओ, यहाँ a की जगह 1 लिखा हुआ है, यानी इसकी लोअर लिमिट a है और इसकी लोअर लिमिट 1 है। यहाँ पे अपर लिमिट b है और यहाँ 3 है, तो a की वैल्यू 1, b की 3, fx ये फंक्शन हो गया। nh का फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए कहा था कि nh का जो फॉर्मूला होता है वो अपर माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यानी अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट घटा दें, तो 3 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो पहला काम क्या था? फॉर्मूला लिखना, फिर a का मान, b का मान, nh का और फंक्शन लिखना। ये सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे क्या करना था हमें? ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करवानी थी। पुट करवाने का मतलब a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और fx की जगह fx का मान। और यहाँ ये जो a लिखा हुआ है a प्लस h, a प्लस 2h और a प्लस nh, यहाँ a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा आपका। बस ये आपको करवाना था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अपन, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, fx कितना आपके पास x² प्लस के 5x इंटू dx, ये आपके पास fx की वैल्यू है। लिमिट s टेंस टू 0 इंटू h और ब्रैकेट में देखो f ऑफ a प्लस h। अब a की जगह कितना रख दोगे आप? 1, क्योंकि बाकी में तो हमें कोई चेंज करना है नहीं, h में हम कोई चेंज कर ही नहीं रहे, अभी केवल a की जगह चेंज कर रहे हैं। इस साइड RHS साइड में केवल a की जगह, इधर a b और fx 3 चीजें रख पाई हमने। LHS साइड जो अपना ये फंक्शन है इसमें हमने a का मान, b का मान और fx का 3 रखवाए, जबकि RHS में केवल a की जगह आपको एक बार वैल्यूज रखवानी है। तो a की जगह जैसे आप 1 रखाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f ऑफ 1 प्लस nh। अब आपको क्या करना होता था? इनकी वैल्यूज पता करनी है। f ऑफ 1 प्लस h कितना आएगा, 1 प्लस 2h कितना आएगा, 1 प्लस nh कितना आएगा, ये आपको पता करना है। तो देखो पता करने के लिए मैंने कहा था, फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आपका जो फंक्शन है fx वो है x² प्लस के 5x, ये आपका फंक्शन है बेसिक। अब आपके पास पहली वैल्यू है f ऑफ 1 प्लस h। आपको किसका मान चाहिए? f ऑफ 1 प्लस h का। तो देखो इन दोनों को आप कंपेयर कराओ, x की जगह कौन आ गया आपके पास? इस x की जगह ये जो x है इसकी जगह हमने 1 प्लस h डाला, तभी तो ये f 1 प्लस h बना आपका। तो अगर आप इस x की जगह इधर 1 प्लस h चाहिए आपको, तो फिर इधर भी रखो। तो इधर इस x की जगह क्या लिखोगे? 1 प्लस h, ऐसा लिखते ही उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस h। जहां जहां फंक्शन में x है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस h। ऐसे अगला फंक्शन की वैल्यू कितनी है? f ऑफ 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h। तो सबसे पहले आप इस x की जगह लिखेंगे 1 प्लस 2h, इसका होल स्क्वायर
प्लस 5 इंटू इस x की जगह भी कितना लिखेंगे 1 प्लस 2h। यानी LHS साइड का जो फंक्शन है fx, उसमें इस x की जगह हम एक बार तो 1 प्लस h लिखेंगे, तो इस साइड लिख रहे हैं तो इधर भी लिखेंगे, फिर 1 प्लस 2h लिखेंगे और फिर 1 प्लस NH लिखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो ढंग से देखा है तो ये वैल्यू आप अब तक आसानी से निकालना सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चंस में मैंने बहुत ही आराम से वहां बताया था आप सभी को। ऐसे ही अभी हम केवल 2 ही वैल्यू मैंने लिखवाई हैं, 1 प्लस एच और 1 प्लस 2h। 1 प्लस NH हम डायरेक्ट लिखेंगे अभी यहाँ पे, आप उसको समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0h, पहली वैल्यू हमें चाहिए f ऑफ 1 प्लस h। तो x की जगह देखो ये पूरा x है एक तरीके से आपके लिए, पूरा कौन है x, तो इस x की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस h, तो इस x की जगह भी लिखेंगे 1 प्लस h। तो 1 प्लस h लिखते ये क्या कर देगा उसका होल स्क्वायर, प्लस के 5 इंटू 1 प्लस h। ये आपकी एक वैल्यू आ गई भी, ये पहले फंक्शन का मान आ गया प्लस। अब x की जगह हम कितना लिखवाने वाले हैं, ये वैल्यू, x की जगह ये वैल्यू लिखवाएंगे 1 प्लस 2h। तो यहां लिखेंगे पहले, तो 1 प्लस 2h बन जाएगा, f ऑफ 1 प्लस 2h बनेगा इक्वल, फिर यहाँ x की जगह लिखेंगे तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस, और ये यहां लिख रहा हूं भाई मैं लास्ट वैल्यू, जो इसके आगे आएगी वो इधर लिख रहा हूं आपके पास 1 प्लस NH। तो इस x की जगह लिखेंगे 1 प्लस NH, तो 1 प्लस NH का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस NH, 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस NH। कहने का मान पहले ये वैल्यू हमने x की जगह रख दी, दोनों साइड इधर भी रख दी, फिर 1 प्लस 2h यहाँ भी रखा, इधर भी रखा, और फिर 1 प्लस NH यहाँ भी रखा, और इन दोनों x की जगह भी रखा। यानी फंक्शन का क्या काम है, फंक्शन के अंदर आप जो भी डालोगे x के नाम पे जो भी डालोगे उसका होल स्क्वायर कर देगा, प्लस 5 इंटू x कर देगा उसको, इसका यही काम है। अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे, ये वैल्यू क्या बनेगी अपनी, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 इंटू h। एक एक ब्रैकेट को आराम से हम खोलते हैं, पहले 1 प्लस h का होल स्क्वायर खोलते हैं, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, h का h स्क्वायर प्लस 2h। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान 1 है और b का h है, तो 2 इंटू 1 इंटू h, तो 1 का कोई रोल नहीं होगा, 2h आ जाएगा आपका, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 5 को भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 प्लस 5h। ऐसे ही अगला ब्रैकेट देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, ये तो हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां तक। अब हम लिखेंगे 2ab, तो 2 अपने फॉर्मूले का होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 को 2h से करोगे तो 2h, और अपने वाले फॉर्मूले के 2 से होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4h, प्लस के 5 और ये हो जाएगा 10h प्लस डॉट डॉट प्लस, इस ब्रैकेट के हम यहां लिख रहे हैं, जो इसके आगे यहां लिखना था हमें। अब यहां इसका होल स्क्वायर खोल दो भाई, तो 1 का 1 प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2nh प्लस 5 प्लस के 5nh, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक जगह इनको करना है। देखो यहां से 1 और ये 5 ऐड होके हो जाएंगे 6, 1 और 5 को ऐड करवा लिया 6, 2h और 5h जो है वो ऐड होके हो जाएंगे 7h, और h स्क्वायर आपका बच जाएगा। पहले ब्रैकेट से ये वैल्यू आई प्लस। अब दूसरे की बात करते हैं, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, 4h और 10h हो जाएंगे आपके पास यहां से 14h, और क्या बच जाएगा साथ में 2 का स्क्वायर इंटू
एच का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये ब्रैकेट ले रहे हैं 1 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 6 और 2NH और 5NH हो जाएगा 7NH प्लस n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। हर ब्रैकेट को हमने सिंपली सॉल्व कर लिया, कांस्टेंट को एक जगह ऐड करवा दिया, 1 + 5 को एक जगह ऐड करवा दिया, एच एक जगह ऐड करवा दिया और एच स्क्वायर की टर्म एक जगह रख ली। अब हमें यहां से मैंने क्या बताया था, जैसे आप फंक्शंस की वैल्यू रखवा देंगे तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लें, आप कांस्टेंट को किधर कर लेंगे एक साइड। आप यहां से नोट करें भाई, ये ध्यान रखें नोट करते समय। इस वैल्यू को हम यहां से सोल्व कर रहे हैं भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर अपना h है 6 और यहां से 6, इसकी सीरीज हम अलग ही बना लेते हैं 6 + 6 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, ये सभी को पता है अब तक कितने टाइम्स आएगा, ये n टाइम्स आएगा। अब मैंने क्या कहा था कि h का जो भी पहला टर्म होगा, जैसे h का पहला टर्म बोले 7h, वो आपको पूरा कॉमन लेना है, h तो लेना ही लेना होता है। मैंने कहा था जो पहले कल को 2h आएगा, 5h आएगा, 7h आएगा, कुछ भी आए वो पूरा कॉमन। और जब भी h कॉमन ले तो अंदर ब्रैकेट में आंख बंद करके 1 + 2 + 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां h स्क्वायर कॉमन ले वहां अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये पैटर्न बनेगा ही बनेगा 100% आपका। तो यहां से आपको केवल h नहीं लेना है, 7h लेना, पहला टर्म पूरा लेना है कॉमन, तो 7h कॉमन लेंगे हम यहां से। जैसे आप 7h कॉमन लोगे तो अंदर से बचेगा 1, अब देखो 14 में से 7 लोगे तो 2 और लास्ट से कितना बचेगा आपका n, यहां से कितना हो जाएगा n, 7h कॉमन लेते ही n बचेगा इस टर्म से, प्लस अगला कितना है तीसरा टर्म h स्क्वायर। जैसे आप h स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां से 1 बचेगा, 1 को हम 1 का स्क्वायर बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां से 2 का स्क्वायर और लास्ट से n स्क्वायर बच जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर वाली सभी वैल्यू पे स्क्वायर आएगा, h कॉमन लेंगे तो सभी की वैल्यू की पावर 1 होगी, वो h की पावर 1 है इसलिए अंदर वालों की पावर भी 1 है, h स्क्वायर है तो अंदर भी सब पे स्क्वायर मिलेगा, ये पैटर्न फिक्स बनता है। अब यहां के बाद आपको क्या करना था, यहां से सीधा जैसे आप यहाँ आएंगे 6 + 6 + 6, 6 को कितने टाइम ऐड करवाना है n टाइम्स, इससे अच्छा है 6 को n से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को n टाइम ऐड कर लो तब भी उतना ही आएगा, और या 6 को n से मल्टीप्लाई कर दो तब भी डायरेक्ट आपका उतना ही आ जाएगा। जैसे हमने 1 को n टाइम्स 1 लिखा था तो 6 को n टाइम कितना लिखेंगे 6n प्लस 7h, 1 + 2 + n, ये कौन है आपका समेशन n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उनका सम कितना होता है n + 1/2 प्लस h स्क्वायर, ये कौन आपके सिग्मा या समेशन n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर या समेशन n स्क्वायर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता था n + 1 2n + 1/6। ये सारी चीजें हमने पिछले लास्ट 2 क्वेश्चंस में सारी चीजें हम सीख चुके थे। अब यहां पे आने के बाद मैंने क्या कहा था कि आप h का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस h को अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n × h हो गया, प्लस ये h जिस दिन इस h से होगा तो h स्क्वायर होगा, और मैंने कहा था कि h की जितनी पावर रखनी है उतनी ही हमें n की भी रखनी है, तो यहाँ एक n तो ये है, एक ब्रैकेट वाले से मांगेंगे तो n स्क्वायर बन गया, h स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, और साथ में कितना था 7, पहले हम 7 लिख देते हैं, 7 × n स्क्वायर × h स्क्वायर अपॉन 2 कौन सा ये वाला 2 इंटू, देखो ये n तो बाहर था, इस ब्रैकेट से एक n कॉमन लिया हमने तभी n स्क्वायर बना, तो n + 1 से n कॉमन लोगे तो n में से n कॉमन लोगे तो 1, और 1 के पास कॉमन नहीं है तो n का लगा दोगे डिवाइड, प्लस ये h इस h स्क्वायर से होगा तो h की क्यूब, अगर h की क्यूब है तो n की क्यूब भी हमें बनानी है, तो एक n ये ब्रैकेट देगा और एक n ये ब्रैकेट देगा और एक n आपके पास पहले से बाहर है, तो 3n हो जाएंगे, यानी n क्यूब बन जाएगा आपका, n क्यूब × h³ अपॉन 6, तो इससे आप कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 + 1/n, और ये हो जाएगा 2 + 1/n
n, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी भी यहाँ पे। अब देखो ये बात कैसे डील करेंगे इसको। जैसे यहां पहुंचेंगे आप NH पुट करवा देंगे। NH कितना है 2, H से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी बाहर वाला H नहीं आएगा, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलती से लिख दिया था यहाँ पे। लिमिट S टेंड्स टू 0, NH की वैल्यू कितनी है 2, तो 6 इंटू हो जाएगा ये 2 प्लस 7 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस, देखो यहाँ 1 अपॉन n है, ये हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी पुट करते मैंने कहा था जब भी आप 1 अपॉन n लिखवाएं तो h हमेशा ऊपर होगा। देखो यहाँ n h बराबर कितना है 2, तो h इज इक्वल टू 2 अपॉन n, और इस 2 को हम यहां से हटा के यहाँ 1 बचा देते हैं और यहाँ 2 ले आते हैं, तो 1 अपॉन n कितना हो जाता है h अपॉन 2, ये हो जाएगा h अपॉन 2 प्लस 2 की क्यूब अपॉन 6, 1 प्लस h अपॉन 2 और 2 प्लस h अपॉन 2, क्योंकि 1 अपॉन n की वैल्यू तो सब जगह h अपॉन 2 ही आएगी। और ऐसा करते आपको क्या लगाने के लिए कहा था, लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा अभी, प्लस इस 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 14 इंटू 1 प्लस 0, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 अपॉन 6, 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0, जहां जहां h था यहाँ h है, h अपॉन 2 0 हो जाएगा, h अपॉन 2 0, h अपॉन 2 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से रख दी। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, इतना तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको यहाँ से सॉल्व करने में। तो ये हो गया आपके पास 12 प्लस 14 प्लस इस 2 से ये कितने टाइम कट जाएगा अभी 3 टाइम्स 6, तो यहाँ जाएगा 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा और ये 8, तो 42 8 50 86 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 86 अपॉन 3। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम लेके सबको करनी आती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें, एफ बी एन एच निकालें, ये सारे फॉर्मूले में रखवाएं और फिर फंक्शंस की वैल्यू रख दें, और फंक्शंस की वैल्यू रखते ही आप कांस्टेंट को एक तरफ करें, एच एच कॉमन लेके एक तरफ करें, एच स्क्वायर के टर्म एक तरफ करें, और फिर आप समेशन एन या समेशन एन स्क्वायर जो भी फॉर्मूला अप्लाई होता है वो लगा दें, और उसके बाद में आप h को अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर NH की वैल्यू रखवाएं और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दें। इसी में हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपना 4 नंबर का, जिसपे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल भी है आपके पास, उसी से 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं पहले। जो लिमिट है वो है आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चन की ए से बी। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट है ए से बी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट है ए से बी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल्स भी है, उसका सॉल्यूशन थोड़ा वो अलग तरीके से कर रहा है, अपन और भी सिंपल वे से निकलेंगे। जो अपना फॉर्मेट है वो सभी क्वेश्चंस में एक ही रखेंगे। अपनी जो खास बात है वो यही है कि हम कोशिश करते हैं कि जब तक एक पैटर्न है तो एक पैटर्न पे ही हम चलें, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए अपने। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है जो कि लिखा हुआ है, लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एस टेंड्स टू 0 एच, ये फॉर्मूला आपका। फिर कंपेयर करवाएंगे तो अब ए की जगह ए है आपके पास, इसमें कोई चेंज नहीं आया। बी की जगह कितना है बी है, तो एन एच कितना आ जाएगा इस बार बी माइनस ए, यानी NH की वैल्यू कितनी रहने वाली है b माइनस ए ही रहेगी, क्योंकि b की जगह b है और a की जगह a है। और फंक्शन कितना इस बार आपके पास e की पावर माइनस x है। फंक्शन बोला है e की पावर माइनस x है। अब ये सारी वैल्यू आपको कहां रखवानी थी, इसमें a की जगह a आ जाएगा, b की जगह b है तो b रहेगा, और fx की जगह कितना आ जाएगा इस बार e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। लिमिट h टेंड्स टू 0 h ये सेम रहेगा, f ऑफ a प्लस h, तो a की जगह कितना इस बार a है तो यहाँ a ही आएगा भाई, a प्लस h a प्लस 2h
और a प्लस ए NH। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि a की जगह कौन है a। अब की बार जो अपना क्वेश्चन है उसकी जो लोअर लिमिट है, जो निम्न सीमा है वो a है, तो इसलिए a ही आएगा यहाँ पे, कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमें बस इस फंक्शन की वैल्यू रखवानी है। तो देखो फंक्शन क्या अपना, सबसे पहले फंक्शन समझते हैं। fx जो है वो e की पावर माइनस x है, यहाँ x है तो e की पावर में ऊपर x है। अब आज के दिन हमें वैल्यू कितनी चाहिए, f ऑफ a प्लस h चाहिए। तो यानी इस x की जगह आपने यहाँ क्या रखवा दिया, a प्लस h। तो फिर इधर भी इस x की जगह कितना लिखवाएंगे, a प्लस h, ऐसे लिखवाएंगे। फिर अगली वैल्यू कितनी है, f ऑफ a प्लस 2h। तो इस x की जगह प्लस 2h आ गया, तो इधर भी e की पावर में भी x की जगह कितना लिखेंगे, a प्लस 2h। ऐसे अगला कितना है लास्ट अपना a प्लस NH, a प्लस NH, e की पावर में माइनस a प्लस NH। कहने का मतलब यहाँ x है और यहाँ x है, इन दोनों की जगह इस x की जगह a प्लस h रखेंगे तो इस x की जगह भी a प्लस h, फिर a प्लस 2h और a प्लस NH, क्योंकि हमें यही वैल्यू चाहिए भी। आपको fx को किस में पलटना है, f ऑफ a प्लस h में, तो इस x की जगह क्या लाना पड़ेगा, a प्लस h पुट करवाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप अब तक निकालना सीख चुके होंगे, 3 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, तो ये आप आसानी से अब तक सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी इधर लिखते हैं इसकी वैल्यूज क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आपका बाहर है। सबसे पहले इसकी वैल्यू f ऑफ a प्लस h, तो हम इस x की जगह कितना लिखने वाले हैं, a प्लस h, तो यहाँ भी a प्लस h, तो e की पावर में कितना आ जाएगा, माइनस a प्लस h। इसकी अभी हमने निकाली थी, यही वैल्यू आती है। फिर a प्लस 2h लिखवाएंगे तो e की पावर में माइनस a प्लस 2h आ जाएगा आपके पास, प्लस डॉट डॉट, यहाँ से e की पावर में आ जाएगा माइनस a प्लस NH। ये क्वेश्चन x वाले पैटर्न से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये e की पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपको दिया है, इसलिए थोड़ा अलग है उससे। अब देखो आगे क्या करना है, अगर हम इनके ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस a होगा, ये माइनस h होगा, यहाँ पे ये माइनस a होगा, माइनस 2h होगा, यहाँ माइनस a होगा और माइनस NH होगा ब्रैकेट खोलने पे। तो इस सब में e की पावर माइनस 1 कॉमन आ रहा है और ये मैं कॉमन ले लेता हूं। देखो यहाँ से e की पावर माइनस a प्लस h, इस चीज को आप यहां से समझो, e की पावर माइनस a प्लस h है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस a और माइनस h, ब्रैकेट खुलते ऐसे लिखोगे। और इससे मैंने क्या किया, e की पावर माइनस a कॉमन ले लिया, इतना कॉमन ले लिया, तो e की पावर कितनी बचेगी आपके पास, माइनस h बचेगी। क्योंकि e की पावर माइनस है, e की पावर माइनस h को आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर माइनस है, e की पावर माइनस h। जैसे बेस इक्वल होता है तो हम पावर को ऐड करवाते हैं, वैसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अभी आप ये कॉमन लोगे तो आपके पास ये बच जाएगा। तो यहां से e की पावर माइनस a कॉमन ले रहा हूं तो e की पावर माइनस h बचेगा अंदर आपके पास, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस यहां से e की पावर माइनस a तक कॉमन आ गया तो कितना बचा, e की पावर में माइनस 2h बचेगा, प्लस डॉट डॉट। अब तक आप समझ चुके होंगे यहाँ से क्या बचने वाला, e की पावर माइनस NH बचेगा, e की पावर क्या बचेगा, माइनस NH। और e की पावर का जब भी क्वेश्चन आपको पूछता है इस मेथड से 10.1 में, अगर e की पावर x का कोई इंटीग्रेशन पूछता है तो हमेशा ये जो पैटर्न बनता है, ये हमेशा जीपी बनेगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी बनेगी आपकी। क्या बनेगी, जीपी। क्योंकि हमने पहले एक्सरसाइज से पहले जब हमने बेसिक पे बात की थी तो हमने उसमें जीपी वाला भी फॉर्मूला लिखा था एन टर्म के सम का। तो ये आपके पास अब क्या है कि जीपी है और इसमें कितने टर्म है, एन टर्म है, यानी गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर माइनस है तो बाहर है, फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, Sn इजिकल टू फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला होता है जीपी के n टर्म के सम का। ये फॉर्मूला आप सभी 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। किसका फॉर्मूला है, n टर्म के सम का, और किसकी, जीपी का, ठीक है ना। एक एपी पढ़ी थी आपने, एक जीपी और एक एचपी पढ़ी थी। तो ये हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मानी गुणोत्तर श्रेणी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ए क्या होता है, ए होता है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म। तो यहाँ ए कौन है, e की पावर माइनस h। आर कैसे निकालते हैं, आर होता था आपका कॉमन रेशियो, सार्वय अनुपात, कॉमन रेशियो,
वो कैसे निकाल देते? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड निकालते थे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड देते थे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का क्या दोगे? डिवाइड। तो कौन आ जाएगा? आर। तो कितना आ जाएगा? e की पावर माइनस 2h में आप e की पावर माइनस 2h में आप डिवाइड देंगे e की पावर माइनस h का, तो e की पावर माइनस h ऊपर जाएगा तो e की पावर प्लस h हो जाएगा। बेस समान है तो पावर से ऐड होंगी, तो h में से 2h गया तो e की पावर कितना आ जाएगा? माइनस h आ जाएगा। यानी एक पावर सीधा ही कम कर दो, आप समझ सकते हो इस बात को। इतना एक्सपोनेंट रूल आपको आते हैं, कोई समस्या नहीं इसके अंदर। तो r कैसे निकलता है? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगाने से। तो हमने e की पावर माइनस 2h में e की पावर माइनस h का डिवाइड लगाया तो e की पावर माइनस h आ गया। अब ये फॉर्मूला में हम सारे मान यहाँ रखवाते हैं। ये तो e की पावर माइनस a आपका बाहर था, बाहर है। अब पहला मान क्या है? a, तो a को रखवाते हैं भाई। a कितना आया? e की पावर माइनस h, फिर ब्रैकेट है r कौन है? e की पावर h। देखो r की वैल्यू कितनी है? e की पावर माइनस h। और फॉर्मूले में क्या लिखा? r की पावर n, यानी इस r की पावर n लोगे तो इधर भी तो n लगाओगे, एक पावर अंदर और एक बाहर, तो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो e की पावर nh बनेगी भाई, e की पावर माइनस nh माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो r कितना था? e की पावर माइनस h और माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो e की पावर माइनस a वाली तो ये वैल्यू है, ये a का मान था, ये r का था, ये r का था माइनस 1। यानी हमने फॉर्मूले में a और r की वैल्यू रखवाई है और कुछ भी नहीं किया है अभी तक यहाँ तक। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे? इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, चाहो तो h को अंदर मल्टीप्लाई में ले आओ, h इंटू e की पावर माइनस a, e की पावर माइनस h इंटू e की पावर माइनस nh माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x का फॉर्मूला हमने लिखा था, e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। हमने ये दो फॉर्मूले भी लिखे थे वहां पे जहां हमने बेसिक रूल्स लिखे थे। e की पावर x लिखा था, और जिसको e की पावर x आता है वो e की पावर x माइनस x आसानी से बना सकता है, कोई समस्या नहीं आने वाली उसको। तो यहाँ पे आप e की पावर माइनस h का मान रखेंगे, तो इस x की जगह आपको क्या रखवाना है? केवल h। तो यहाँ h आ जाएगा, यहाँ h आ जाएगा, इस x की जगह हर जगह क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। तो e की पावर माइनस h का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में माइनस 1। ये माइनस 1 कौन सा? ये वाला माइनस 1। इस प्लस 1 से ये माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही कैंसिल होगा देखो भी आपके पास यहां तक, पहले आप नोट कर लें वीडियो को क्यूज करके। अब देखिए आगे कैसे करना है इसको सॉल्व। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर अपने पास h है, इंटू में e की पावर माइनस है, e की पावर माइनस h है, e की पावर माइनस nh है माइनस 1 अपॉन इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया अभी आपके पास, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। तो सीरीज ये बचा। इस सीरीज में से अगर हम h कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें? h। तो जैसे आप h कॉमन लेते हो तो माइनस h से h कॉमन लोगे तो माइनस 1 प्लस h स्क्वायर से h कॉमन लोगे तो पीछे कितना हो जाएगा? h अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस h क्यूब से h कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, ये आ जाएगा। और इस h से ये क्या हो जाएगा? h से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें बस इस h को हटाना था, क्योंकि ये h जब तक नहीं हटेगा आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। और ये लिमिट भी आप तभी लगाएं जब ये h कॉमन ले लें इस सीरीज से। तो जब जब e की पावर x वाला पैटर्न होगा आपका एक्सपेंशन खुलेगा हमेशा, ऐसे ही 1 से 1 कैंसिल होगा और h कॉमन आएगा और ये ऊपर वाला h इससे कैंसिल होगा। उसके बाद में आप nh रखवा दें, लिमिट लगाने से पहले आप nh की वैल्यू और पुट करवा दे भाई यहाँ पे बस। तो e की पावर माइनस a बचा, e की पावर माइनस h बचा, e की पावर माइनस nh। तो देखो nh कितना आया था? b माइनस a, तो माइनस
बी माइनस ए, ये किसकी वैल्यू है, एनएच की, -1 अपॉन नीचे क्या बचा आपके पास ब्रैकेट में -1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये बचेगा। अब आप h टेंस टू 0 लिमिट लगवा दें, अपनी लिमिट अप्लाई करवा दें। अब यहाँ पे आप तो जैसे h टेंस टू आप 0 लिखोगे इसमें, तो e की पावर माइनस है इंटू e की पावर -0, h टेंस टू 0 लिख दिया। इतने अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये b माइनस ए लिखा है और बाहर माइनस है, इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। चिन्ह पलट दिया अभी हमने, -1 अपॉन में आप लिमिट लगा देंगे -1, h की जगह 0 तो 0, माइनस एच स्क्वायर की जगह 0 तो 0, प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक सब 0 हो जाएगा। यानी नीचे कितना बचा आपके पास, केवल -1 बचा। कितना बचा, -1 बचा। तो इसको देखो इधर सोल्व करते हैं, क्या बचता है, e की पावर -0 कितना होता है, 1, e की पावर 0 भी 1 होता है और e की पावर -1 भी, e की पावर -0 भी 1 होता है और e की पावर 0 भी 1 होता है, दोनों की वैल्यू भी 1 होती है। तो e की पावर 0 1 हो गया, ये यहां से हट जाएगा, तो यहाँ क्या होता है आपके पास, केवल e की पावर -a, e की पावर a माइनस b -1 अपॉन नीचे कितना बचा, केवल -1, क्योंकि आगे के टर्म सारे 0, क्योंकि h की पावर बढ़ती जाएगी आपकी, तो वो सब 0 हो जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो नीचे केवल -1 बचा। बस इसको आपको सोल्व करना है, सिंपल सा सोल्व है ये। तो देखो इसका सोल्व क्या आएगा, e की पावर -a इंटू e की पावर a माइनस b, मल्टीप्लाई कर दिया अभी, माइनस e की पावर -a और पूरे के नीचे कितना है, -1। दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी, तो a और -a जुड़ के 0, a और -a जुड़ के कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल e की पावर -b माइनस e की पावर -a अपॉन -1। इस माइनस की वजह से इनके चिन्ह पलट जाएंगे, चिन्ह का मतलब e की पावर -a प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये माइनस है, इनके साइन पलट देगा, जो माइनस का वो प्लस और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशंस है। तो e की पावर x के क्वेश्चंस में आप हमेशा अंदर एक तो जीपी बनेगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, अंदर क्या बनेगी, जीपी, ठीक है। उसके एंड टर्म के सम का फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो नीचे जो e की पावर -h या e की पावर s जो भी बनेगा, उसमें आपको e की पावर x के एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे फॉर्मूला लगाएंगे, स्टार्टिंग का 1 और लास्ट का 1 कैंसिल होंगे, कैंसिल होते हैं आप हमेशा h कॉमन लेंगे, उस h को ऊपर वाले h से कैंसिल करवा देंगे और फिर आप NH रखेंगे और फिर अपनी लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे h टेंड्स टू 0। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वहां एपी बनती थी, यहाँ अपना जीपी बन रही है। तो ये ध्यान रखें, जब भी e की पावर x का क्वेश्चन होगा उसमें आपकी जीपी जरूर बनेगी। इस वीडियो में हम आज 2 ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो यहाँ तक साथ देने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।